क्या आप एक ऐसी धरती पर जहां पर आपकी कोई सेफ्टी ही नहीं होगी, क्या आप रहोगे? और परमेश्वर सबको जगाना चाहता है क्योंकि वो किसी का विनाश नहीं चाहता। आपने उस पर विश्वास किया, आप उसके बेटे बेटी हो गए। जब आप उसके बेटे बेटी हो गए तो इसका मतलब ये हुआ उसका बीज आपके अंदर आ गया। पवित्र आत्मा के हमारे अंदर बने रहने की वजह से एक निश्चित स्थिति हमारे अंदर रहती है। किस बात की निश्चित स्थिति? आप पाप कर ही नहीं पाओगे। जब कोई परमेश्वर से जन्मता है, वो जो पाप में मरा हुआ था, अपराध में मरा हुआ था, वो यीशु मसीह के द्वारा जिलाया गया है और इसका पहला पुनरुत्थान हो गया है। तो कैसे पता चलेगा आप आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअली आप अलाइव हो या डेड हो? जब आप पाप को आसानी से इग्नोर ना कर पाओ, आप समझ लो आपकी स्पिरिचुअल कंडीशन खराब है। हमारे हृदय का परिवर्तन हमारी शारीरिक चंगाई से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप बदलना नहीं चाहते, लेकिन हो नहीं पाया है, बदल नहीं पा रहे हैं। और ये मुझे और ज्यादा दुख देता है कि प्रभु चाहते हुए मैं बदल नहीं पा रहा हूं। तो इसका मतलब ये है कि आपको अपने आप को सही से कनेक्ट करना चाहिए। पहला पुनरुत्थान है पापों से और अपराधों से यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा पाना। तो शरीर कम इंपॉर्टेंट नहीं है परमेश्वर की नजर में। शरीर और आत्मा के मिश्रण से ही विश्वास करने वाली बात पूरी होती है। आपको यह समझना होगा कि मरने के बाद आपकी सारी आशा खत्म, जो इसी जीवन में है। अगर इस जीवन में रहते रहते आप विश्वास नहीं कर पाए, तो मरने के बाद परमेश्वर आपको विश्वास करने का प्रबंध करके देगा। यह बिल्कुल रॉन्ग थियरी है। संसार से अलग होना पवित्र होना कहा जाता है। संसार में रहना बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार के होके रहना बुरी बात है। प्रभु के बन के संसार में आप रहो, कोई हानि नहीं होगी, आप पवित्र कहलाओगे। यदि किसी व्यक्ति या वस्तु को परमेश्वर के लिए अलग किया जाना है, लेकिन उसमें पाप है, तो उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत होना चाहिए कि उसे छुटकारा मिले। अगर किसी को पाप करने की आदत है, वह ईमानदारी से परमेश्वर के सामने बैठे, अकेले हो जाओ और बोझ के साथ आप कहो, प्रभु अगर ये तेरी ओर से है कि मैं पाप करूं, तो तू इसे दूर मत कर, लेकिन ये तेरी ओर से नहीं है, तो ये पाप, ये प्रलोभन, ये विचार, ये मेरे अंदर से दूर हो जाए। और आप उसी समय दूर हो जाए, जैसी बोलोगे वो दूर हो जाएगा। आप धन्य हैं इसलिए कि आपके पाप क्षमा हुए। आप पवित्र हैं इसलिए क्योंकि आपने अपने आप को परमेश्वर के लिए जीऊंगा का फैसला करके चलने लग गए हो। पवित्रता सब चीजों से फ्री होकर के जीने की बात है। कोई चीज आपको बांधे ना। जब तक आप ये अपने अंदर नहीं बसाओगे कि मैं अलग हूं, आप पवित्रता के जो नियम है ना उसे पालन नहीं कर पाओगे, आप पवित्र हो ही नहीं पाओगे। आप अलग रहें और परमेश्वर के लिए अलग रहें। मैं जो है अलग हूं दुनिया से, लेकिन मैं लोगों की सेवा करने के लिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए अलग हूं।